सफलता मुश्किल नहीं होती, मुश्किल होती है इनकंसिस्टेंट रहना। असल में सफलता कोई मिरेकल नहीं है, ये चीट कोड है। अगर तुम ऐसे सिस्टम बना लो जहां जीतना डिफॉल्ट हो और हारना एक्स्ट्रा मेहनत मांगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 सिस्टम स्विच देने वाला हूं जो सफलता को ऑटोमेटिक बना देते हैं। भले ही तुम पहले 47 बार फेल हो चुके हो, भले ही तुम्हारी इच्छा शक्ति पुरानी पानी की बोतल की तरह हर जगह टपकती हो। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें वो एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होगा जो तुम्हें कल शुरू करूंगा से हाँ मैं अभी कर रहा हूं तक ले आएगा। और ये सब शुरू होता है उस चीज से जिसे तुम पूरी जिंदगी अवॉइड करते आए हो, जो तुम अवॉइड करते आए हो। एक साइकोलॉजिकल स्विच है, एक जिसे पलटते ही हर मुश्किल आदत अजीब तरह से आसान लगने लगती है। तुमने इसे कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन ये अभी भी तुम्हारी जिंदगी में बैठा है और चुपचाप तुम्हारे डिसिप्लिन को सैबोटाज कर रहा है। यही वजह है कि तुम कंसिस्टेंसी से गिर जाते हो। यही वजह है कि तुम उसी काम को बार बार टालते रहते हो। और जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो तुम खुद से कहोगे, ओह अब समझ आया, मेरी पूरी जिंदगी यही थी। लेकिन उससे पहले हमें फाउंडेशन बनानी होगी। सिस्टम 1, नो रिवर्स गियर। सिस्टम नंबर 1, नो रिवर्स गियर। ज्यादातर लोग अपने लिए ऑप्शंस छोड़ देते हैं, जो सुनने में क्यूट लगता है, लेकिन असल में यही उनकी फेलियर की वजह बनता है। तुम्हारा दिमाग एस्केप रूट्स पसंद करता है। वो हर वक्त बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। हाई परफॉर्मर्स ऐसा नहीं करते, वो एस्केप रूट्स हटा देते हैं। वो अपनी जिंदगी ऐसा डिजाइन करते हैं जहां फेल होने में सक्सेस से ज्यादा मेहनत लगे। और सच बताऊं, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं बनती, डिसिप्लिन से भी नहीं। कंसिस्टेंसी बनती है फोर्सिंग फंक्शन से। ऐसे सिस्टम जो तुम्हें वो काम करने पर मजबूर कर दें जिसे तुम रोज टालते हो। 4 तरीके हैं। पब्लिक कमिटमेंट। गोल बोलो, पोस्ट करो, किसी को बता दो। इंसान फेलियर से नहीं, एम्बैरेसमेंट से डरता है। फाइनेंशियल स्टेक्स। तैयार होने से पहले पैसे लगाओ। जिम मेंबरशिप, कोर्स, डिपॉजिट। पैसा लगते ही दिमाग बोलता है अब सीरियस है। एक्सेस हटाओ, एप्स डिलीट, साइट्स ब्लॉक, फोन छुपाओ। तुम डोपामाइन से रोज नहीं लड़ सकते, कोई नहीं लड़ सकता। टेम्पटेशन को इनकन्वीनियंट बना दो और अचानक तुम डिसिप्लिन दिखने लगते हो। टाइम बॉक्सिंग। एक टाइम, एक विंडो, बस। जब डिसीजन पहले ही फिक्स होता है तो दिमाग नेगोशिएशन नहीं करता। सिस्टम 2, विल पावर एक झूठ है। एक कड़वी सच्चाई सुनो, तुम्हारी विल पावर बेकार है, मेरी भी, सबकी। विल पावर कोई कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, ये बैटरी है और बहुत जल्दी खत्म होती है। हर डिसीजन ड्रेन, हर टेम्पटेशन ड्रेन, हर स्क्रॉल करूं या काम करूं ड्रेन। रात तक तुम्हारा दिमाग आलू बन चुका होता है। और यही साइकोलॉजिकल स्विच है। सफलता टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने से नहीं आती, सफलता टेम्पटेशन की जरूरत खत्म करने से आती है। हाई परफॉर्मर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो ज्यादा स्मार्ट डिजाइन करते हैं। रूटीन इसलिए काम करता है क्योंकि वो सोच हटाकर एग्जीक्यूशन डाल देता है। सिस्टम 3, वेरिएबल्स लॉक करो। अगर तुम इनकंसिस्टेंट हो तो वजह सिंपल है, तुम्हारा दिमाग प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है और तुम्हारी लाइफस्टाइल सर्कस है। रैंडम टाइम, रैंडम जगह, रैंडम तरीका। नॉन रैंडम रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलते। एक आदत चुनो, सिर्फ एक।
3 चीज फिक्स करो: टाइम, प्लेस, ट्रिगर। इतना ही। कुछ हफ्तों में दिमाग खुद मोड बदल लेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। सिस्टम 4, इफ देन एल्गोरिदम। इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए रूल्स बनाओ। अगर सुबह 7 बजे है, जिम। अगर लंच खत्म, वॉक। अगर संडे रात, प्लानिंग। नेगोशिएशन खत्म, एल्गोरिदम चालू। सिस्टम 5, डिसीजंस आउटसोर्स करो। तुम्हारा दिमाग ओवरलोड में अच्छे फैसले नहीं कर सकता, इसलिए चेकलिस्ट्स। 3, आज क्या करना है, भविष्य के लिए क्या बना रहा हूं, और मैं कौन बन रहा हूं। काम तुम्हें बिजी रखते हैं, पहचान तुम्हें आगे बढ़ाती है। रेपिटेशन आइडेंटिटी बनाती है, रेप्स रिदम बनाते हैं, रिदम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बिहेवियर। और एक दिन तुम वो इंसान बन जाते हो जो नेचुरली फॉलो थ्रू करता है। इसलिए नहीं कि तुम कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि अब वही तुम हो।